हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। हम सभी बंदों का ना सोचने समझने का अलग अलग नज़रिया होता है हम सभी का। उसमें चाहे मैं हो गया चाहे कोई भी हो गया, हम में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। हमारी थिंकिंग से रिलेटेड देख लो, अब जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, अपनी सोच से ही तो इतने महान साइंटिस्ट हुए हैं। ठीक, तो हम जैसे सोचते वैसे बनते हैं, ये बात सच है। अब देखो, एक लायन है, उसका माइंडसेट क्या है? पहले वो जल्दी से शिकार पे जाएगा नहीं, पर जब जाएगा तो उसे एक बात पता है कि जब तक वो किसी को मारेगा नहीं ना, तो तब तक उसका पेट नहीं भरेगा। अब वो घास तो खाएगा नहीं। अब उसके अब एक बात है, कह रहे थे शेर के मुंह खून लग गया है, तो वही बात है, इसके जैसे मुंह खून लग गया है, अब घास फूस तो ये खा नहीं सकता। तो इसका एक माइंड सेट ऐसा ग्रो हुआ है। ऐसा ग्रो इनका बचपन से ही हुआ है, क्योंकि इनके पेरेंट्स, इसने अपने पिता माता पिता को भी ऐसे ही करते देखा है। तो ये इनका बचपन से ही माइंडसेट ग्रो हो जाता है। हमें भी माइंडसेट ही ग्रो करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। अब आप कोई भी चीज़ को सोच लो, समझ लो। अब हमें फ्यूचर ऑफिसर बनना है जैसे, उसके लिए हमें अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा उस तरीके का, ऑफिसर टाइप का। क्योंकि अब लबासना की ट्रेनिंग है, जैसे मान लो 2 साल की है, तो 2 साल में आप अपने माइंडसेट को इतना ग्रो नहीं कर पाओगे जो आपने मान लो आपका जैसे 21 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए इसमें, यूपीएससी में। तो जो आपने इन 21 सालों में दिखा सीखा है, सोचा है, समझा है, वो 2 साल में आप चेंज नहीं कर सकते हो। इंटरव्यू में आप वही दिखाओगे जो आप रियली हो। और जबकि अब आपको पता है कि अगर आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्ट्रेच करने हैं, तो आपको एक फ्यूचर ऑफिसर का माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। अब जैसे आप एसएसबी में जाते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूपीएससी एनडीए या सीडीएस का देख लो। इसमें अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें इंटरव्यू होता है एसएसबी का 5 दिन का। उनके इंटरव्यू की, अब उन्हें यूपीएससी को क्या है, कैंडिडेट सिलेक्ट करने ही करने हैं। उन्हें एक साल में 1000 है, 1000 में 180 आईएएस करने हैं तो करने ही है। अब जैसे मान लो, अब जैसे जनरल कैड, उन्हें ये मतलब नहीं है कि कोई भी आ जाए उसमें, पर एसएसबी को ये मतलब नहीं है। एसएसबी सिर्फ वो ही करेगा जिनका माइंड सेट होगा कमांडो वाला। ऐसे ही हर किसी को नहीं जाने दे सकता। 5 दिन का इंटरव्यू होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग सॉरी में इंटरव्यू होता है उनका 5 दिन का। उसमें यही चेक करते हैं वे एसएसबी वाले। ऐसे ही हमारे यूपीएससी का, एसएसबी वाला माइंड सेट का बंदा यूपीएससी नहीं, यूपीएससी के लिए उसे अलग माइंड सेट अपनाना पड़ेगा। क्योंकि उसे लड़ना है फौज पे, एसएसबी वाले को फौज में लगे उसे, मतलब बाउंड्रीज पे लड़ना है। बट हमें क्या करना है, हमें लड़ना नहीं है। हमें पहले अब खुद से लड़ना है, किसी और से नहीं लड़ना। हमें अपनी अपने से जंग जीतनी है। जो हमारे अंदर हमारी कमियां है, हमें उन्हें सुधारना है। ख़त्म देखो किसी की नहीं होती कमियां, क्योंकि पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, ख़त्म बहुत ही कम ही होती है। कमियां हर बंदे में होती है, पर उसे सुधारनी पड़ती है। ख़त्म नहीं होता। अपनी गलतियों से सीखो, औरों की भी गलतियों से सीखो। क्योंकि हमारी की ज़िंदगी बहुत छोटी है यार। और अपनी गलती से सीखने लगे ना, तो मतलब पूरी ज़िंदगी हम सीखने में ही लगा देंगे। क्योंकि हमारी, हम जब वही बात है कि अब जिस इनका, किसी ने बहुत ही महान चीज़ कही है कि सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं, औरों की गलतियों से भी सीखो। अपनी उम्र बहुत छोटी है, गलती करना और सीखना। तो हमें दूसरों से सीखना है। जो अब मान लो यूपीएससी में जो कह रहे कि भाई हमारा 5 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ये गलती है, हमें वो गलतियाँ पहले पकड़नी है कि ये गलती तो भाई बिल्कुल भी नहीं करनी। अब जैसे यूपीएससी माइंडसेट में क्या है, हमें डेली का टारगेट डेली फिनिश करना है, रिवीजन करनी है डेली। अब आप एक को बताओ, आप एज अ डीएम हो, ठीक है, आपके पास कोई केस आया है या कोई भी चीज़ है, उन्हें आप कह दोगे भाई कल आना, उनके दिल पे क्या बीतेगी आप खुद सोचो। अपनी पावर का मिस यूज़ कर रहे हो आप, ये यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास रियली टाइम नहीं है, तो भी आप कहते वक्त थोड़ा सा हिचकाओगे। अब मान लो अब यही चीज़ आपके साथ हो कि आप जाओ अपनी प्रॉब्लम लेके, और वो कह दे भाई अभी मेरी समझ में नहीं आई, कल पे टाल रहा हूँ मैं ये बात, कैसा लगेगा? सो माइंड सेट अभी से बनाना पड़ेगा, आगे जाके हमें प्रॉब्लम सोल्व ही करनी है। उसमें चाहे आप जैसे प्रीलिम्स है आपका, प्री में भी तो हम प्रॉब्लम ही सोल्व कर रहे हैं। बस बात वो है कि हमें आगे ऑप्शन मिल गया है, मेंस में ऑप्शन नहीं मिलेगा। इंटरव्यू में तो हमें क्वेश्चन भी आगे नहीं दिखेगा, उन्होंने जो बोला वही सुनना है, साथ ही साथ आंसर देना है। तो हमें ये तैयारी हो कर रहा है, प्री अलग तैयार कर रहा है। प्री में देखो क्या हमारी आंखों के क्या आंसर है, मेंस में क्या है, हमें क्वेश्चन दे दिया लिखा हुआ, उसके आसपास हमें लिखना है। ठीक है, लिखने में हमें टाइम दिया है, लिखने का भी, बट इंटरव्यू में तो नहीं है ना ये। तो वो जब हमें एक छोटी छोटी स्टेज से तैयार करना चाह रहा है, ये माइंडसेट पकड़ो। आप पहले क्या करते हैं, हम सिलेबस पकड़ के बैठ जाते हैं। हमें पहले माइंडसेट समझना पड़ेगा, सिलेबस भी समझने का जब भी फायदा है। अब वो चीज़ में समझे हाथ नहीं, मैंने माइंडसेट पे अभी पकड़ की नहीं मैंने, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बना उसका माइंडसेट समझो, जब भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर पाओगे, तभी आप सिलेबस पे पकड़ बना पाओगे।
सो बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स।